भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने गणित में कई ऐसे फॉर्मूले दिए जिनकी वजह से उन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है और अपनी प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित में कई महान खोजें की। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम्स यानी गणित के सूत्रों की खोज शुरू कर दी थी। उन्होंने 32 वर्ष के अपने छोटे से जीवन में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए जिससे गणित के सवाल हल किए जाते हैं और इन्हें शुद्ध गणित की भाषा में आइडेंटिटीज और इक्वेशंस कहते हैं। इनमें से कई सिद्धांत रिजल्ट तो सही देते हैं पर उनके प्रोसेस पर अब भी रिसर्च जारी है। रामानुजन के विचारों की श्रेष्ठता यही है कि वो अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे। रामानुजन के रिसर्च पेपर कई बार पत्र पत्रिकाओं और जर्नल्स में नहीं छपते थे क्योंकि संपादक उनकी थ्योरीज को समझ ही नहीं पाते थे, पर बाद में उन्हीं सिद्धांतों से मैथ्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बड़ी-बड़ी समस्याएं सुलझाई गई। वर्ष 1919 में उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जिसे मॉक थीटा फंक्शन कहते हैं। ये असंख्य यानी इनफिनाइट होने वाली गणना यानी कैलकुलेशन की समस्या को सुलझाने में काम आता है। लंबे समय तक इसे समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मेहनत करते रहे और वर्ष 2002 में पता चला कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाले ब्लैक होल को समझने के लिए मॉक थीटा फंक्शन का प्रयोग ही जरूरी है। यानी रामानुजन अपने समय से 83 वर्ष आगे चल रहे थे। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल ऐसी चीज की गणना के लिए भी किया जा रहा है जिसका ग्रोथ पैटर्न समझ में ना आ रहा हो। जैसे कैंसर हो जाने पर शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि रैंडम होती है, यानी पता ही नहीं चलता कि कैंसर किस तरह से फैल रहा है। ऐसे में इसका इलाज बहुत कठिन होता है। अब रामानुजन के फॉर्मूले की मदद से यह तय किया जाता है कि कैंसर पेशेंट को कब और कितनी दवाई दी जाए। अब आपको रामानुजन की महानता साबित करने वाली एक घटना बताते हैं। रामानुजन ने वर्ष 1913 में मशहूर ब्रिटिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर G.H. हार्डी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। There are 6 types of triangles. 3 are based on angles and 3 are based on their sides. तो हम आपको यहाँ पे 3 types दिखाने वाले based on their sides। देखो, आप सभी लोग अगर देखेंगे कंसंट्रेशन से तो आप लोगों को ट्रायंगल के शेप में दिखाई है। और अगर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए सभी साइड्स में, देयर आर 3 साइड्स टू द ट्रायंगल, 3 वर्टाइसेस एंड 3 एंगल्स। तो आपको वर्टाइसेस भी दिखाई दे रहे होंगे। एक बॉयज के हाथ में आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ए लिखा हुआ है, दैट इज वर्टेक्स ए। इधर के साइड में है वर्टेक्स सी और आपके साइड में है वर्टेक्स बी, दैट मीन्स द ट्रायंगल ए बी सी। और अगर आपने ठीक से देखा, आप बैठे बैठे काउंट भी कर सकते हो, सभी साइड्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करो। अभी में से आवाज आना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एक साइड में कितने हैं? 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और अगर आपने सभी साइड्स देखे तो सभी साइड्स में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 8। इसका मतलब द ट्रायंगल whose all sides are equal, the triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle. Equi means equal and lateral means the sides, that are the Latin words. Equilateral means equal sides and triangle means you know ट्राई एंड एंगल, दैट मीन्स 3 एंगल्स की जो भी क्लोज फिगर होगी उसे हम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। द क्लोज फिगर मेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। सभी इसमें नंबर जो है स्टूडेंट्स का वो इक्वल है, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। नाउ वी टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। नाउ यू कैन सी द आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। पहले ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल थे। अब क्या लगता है आपको, इसमें कितने साइड्स इक्वल होने चाहिए? 2 साइड्स इक्वल है। अगर आपने साइड्स देखे ए बी एंड बी सी, बोथ द साइड्स आर इक्वल। दोनों साइड्स में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट्स है। और अगर आपने ए सी साइड देखी तो उसमें 6 स्टूडेंट्स है।
इसे कहते हैं हम आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसको मराठी में हम समद्वि बेसिक्स है। तो किस साइड में 7 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब सभी साइड्स जो है वो अनइक्वल है। अगर तीनों भी साइड्स अलग अलग होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। द ट्रायंगल whose all sides are different in measurement is called स्केलर ट्रायंगल। तो तीनों साइड्स अलग है, उसे हम मराठी में बोलते हैं विषमभुज त्रिकोण। विषम मीन्स सभी साइड्स जो है उसके। Such a type of people who are fascinated in any other subject, they always say that I am good in English but not in Marathi. I am good in SSC but not in mathematics. But those who are fascinated by the mathematics, those are always good in all these subjects. It means that they have a interpreting capacity, they have the logical capacity, they have the philosophical capacity to do her best work in all these subjects. That it means that it makes our concentration, means without concentration we cannot do the simplest level of calculations there. Simplest level of calculations. For example, addition, subtraction, multiplication, we can't do the smaller type of numbers in the addition or subtraction, multiplication in this way. Means most important thing is that your concentration is important. That mathematics is always increasing your logical power. Means each and every step we put your conclusions, we put your logical power there, and that increases the intellectual